आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि जो पूरा टॉपिक है एनालिसिस मॉडलिंग फॉर फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका आधा पार्ट यानी कि एनालिसिस मॉडलिंग फॉर फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि आप सिंपली जाके चैनल पर देख सकते हैं। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। सो हमारी सेकंड यूनिट के ये टॉपिक है। सो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ अ डिज़ाइन अप्रोच इन विच ए सिस्टम इज़ डिज़ाइंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। अब हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है, दोनों को रिलेट करते हुए यानी कि दोनों को एक साथ समझते हुए चलिए, उसका भी रिवीजन होगा। फंक्शन ओरिएंटेड में क्या हो रहा था, किसी भी वर्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, यानी कि अलग अलग फंक्शन के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन इसमें सिस्टम इज डिजाइंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करके डिजाइन करेंगे, वेयर ईच ऑब्जेक्ट कंटेन डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर। हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डाटा और कोई ना कोई फंक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कार को देख लीजिए। कार का कोई डाटा है, यानी कि कुछ भी प्रॉपर्टी है उसकी, कलर, स्पीड, ब्रांड। अब कोई एक कार है, वो ब्लू कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है, गोल्डन हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, कुछ भी कलर हो सकता है। यानी कि उसकी स्पीड हो सकती है 200, 100, 150, 350, कुछ भी उसकी स्पीड हो सकती है। देन ब्रांड, BMW, मर्सिडीज, मारुति सुजुकी, स्विफ्ट डिज़ायर, यानी कि कुछ भी एक कार हो सकता, कुछ भी एक ब्रांड हो सकता है। सो वो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ में। देन एक्शन, अब उसके क्या क्या फंक्शंस है, यानी कि अब भाई सिंपल सी बात है, कार है तो वो उसका एक फंक्शन है कि वो स्टार्ट होगी, उसका दूसरा फंक्शन है वो स्टॉप भी होगी, तेज चलेगी, धीरे चलेगी। सो ये सारी चीज़ें आप कितने भी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्या क्या उसके फंक्शन है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में सिंपली यही होता है कि हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। सो देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको देखेंगे, यानी कि किस तरह की इसमें अप्रोच फॉलो होती है, क्या क्या इसकी फीचर्स है, क्या क्या इसकी फंक्शनलिटीज़ है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगी सिंपली। और अगर सिंपली आप एडवांटेज में कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो वो भी सही है। सो देखिए, ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। अब भाई हमने देखा था कि जो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है उसमें टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चलिए, दोनों को साथ लेते हुए चलिए, उसका भी रिवीजन होगा। सो ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, द सिस्टम इज डिजाइंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज। यानी कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है जो कि रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हमें समझने में भी आसानी होती है। देन इसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। Only essential details are so while hiding complexity। अब भाई ये क्या है एब्स्ट्रैक्शन? अब एब्स्ट्रैक्शन सिंपली ये है कि बस एसेंशियल फीचर है उन्हें शो करेगा और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हाइड करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, ATM। अब ATM मशीन के अंदर क्या क्या मैथमेटिक्स लगी है, साइन, थीटा, कोस, अल्फा, गामा, यानी कि जो भी हो, कितनी मैथमेटिक्स लगी हो, उसके जो पीछे क्या क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें तो सिर्फ ये पता है कि एक मोबाइल जितनी स्क्रीन है उसमें हम कुछ भी नंबर डायल करते हैं, हमारा जो अमाउंट है क्रेडिट करते हैं, हमारा जो ATM कार्ड है उसे इंसर्ट करते हैं और सिंपली हमारा जो काम है पैसे निकालते हैं और ख़त्म। हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या अप्रोच लगी है, क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज़ हुई है, क्या क्या मैथमेटिक्स लगी है, कितना कुछ मैनेजमेंट है, वो हमें नहीं पता। कोई कॉम्प्लेक्सिटी से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ एसेंशियल फीचर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे मतलब है। यही है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। सो ये यूज़ होता है इसमें। देन थर्ड देखिए, रीयूजेबिलिटी। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स है प्रोग्राम के, उसमें एक ही क्लास को कई बार यूज़ कर लेंगे, देन बहुत बार एक ही ऑब्जेक्ट को कहीं जगह यूज़ कर लेंगे। सो यही चीज़ें कि रीयूजेबिलिटी, किसी भी चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार यूज़ करना। सो वह है हमारी रीयूजेबिलिटी। देन इसके बाद और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं।
सो देखिए हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, इट यूजेस क्लास डायग्राम, यूज केस, सीक्वेंस, एक्टिविटीज़, यानी कि क्लास डायग्राम और यूज केस एक्टिविटीज़ का यूज़ होता है इसमें। एंड देन इसके बाद देखिए एनकैप्सुलेशन, डाटा एंड फंक्शंस आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल यूनिट। अब भाई एनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो डाटा है एंड जो फंक्शन है वो एक सिंगल यूनिट में कंबाइंड रहते हैं, यानी कि एनकैप्सुलेशन का भी यूज़ होता है। अब अगर एनकैप्सुलेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी वहीं आ जाती है, यानी कि इसका जो पर्पस है यूज़ करने का वो सिक्योरिटी से आप ले लीजिए, यानी कि सिक्योरिटी के लिए एनकैप्सुलेशन का यूज़ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में कर रहे हैं। देन अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं, देन डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। सो एडवांटेजेस में देखिए पहला है इट प्रोवाइड्स हाई कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि हमने देखा था फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में लो कोड रीयूजेबिलिटी है, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ये याद रखने में बहुत आसान होता है। सो इट प्रोवाइड्स हाई कोड रीयूजेबिलिटी। देन सेकंड है इट इम्प्रूव्स डाटा सिक्योरिटी थ्रू एनकैप्सुलेशन। अभी हमने देखा था कि एनकैप्सुलेशन यानी कि सिक्योरिटी की बात हो रही है। सो इट इम्प्रूव्स डाटा सिक्योरिटी थ्रू एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। देन इसके बाद है इट सपोर्ट्स मॉड्यूलर एंड ओरिएंटेड डिज़ाइन, ये मॉड्यूलर एंड ओरिएंटेड डिज़ाइन को सपोर्ट करता है। सो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई भी बिगनर है तो उसे समझने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, इजी प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन के थ्रू करेंगे, यानी कि फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन के थ्रू हम जो बड़े प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वो नहीं कर पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर हम चाहें कि हमें डिफरेंस पता करना है तो यही डिफरेंस है कि ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, यानी कि बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के थ्रू करते हैं। इट में इंक्रीज प्रोग्राम साइज, प्रोग्राम का साइज कई बार बढ़ा देता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर डिज़ाइन एंड प्लानिंग, अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये भी डिसएडवांटेज में आता है। सो यही सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। अगर आपने फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन नहीं पढ़ा है तो आप सिंपली इसके पहले वाली वीडियो को जाके देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देकर मैंने समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।